दोस्तों, जहाँ से आपके माइंड का थॉट प्रोसेस एंड होता है, वहीं से मेडिटेशन की शुरुआत होती है। इस बात को आपको याद रखना होगा, क्योंकि हमारी लाइफ में माइंड का बहुत बड़ा रोल होता है। हम जो कुछ भी अचीव करते हैं वो हम अपने दिमाग से ही अचीव करते हैं। लाइफ में हमें दो तरह की लड़ाई लड़नी पड़ती है, एक तो खुद से और दूसरी इस दुनिया से। अगर आप ऐसा काम करते हैं जिसे करने में आपका बिल्कुल भी मन नहीं लगता है, तो आपको दोनों लड़ाई लड़नी पड़ेंगी। लेकिन अगर आप ऐसा काम करते हैं जिसे करने में आपको आनंद आता है, तो आपको वो काम करने के लिए अपने आप को फोर्स नहीं करना पड़ेगा, और तब आपको अकेली दुनिया से लड़ना पड़ता है, और फिर आपके जीतने के चांस काफ़ी हाई हो जाते हैं। अगर आप अपने काम में मन लगाना चाहते हैं, तो सबसे बेस्ट तरीका तो यही है कि आप वही काम करें जिसमें आपका मन लगता हो। लेकिन अगर आपके लिए ऐसा पॉसिबल ना हो, तो ओशो ने माइंड को कंट्रोल करने के दो तरीके के बारे में बताया है। पहला है मेडिटेशन और दूसरा है वैराग्य। मेडिटेशन से आपके मन और दिमाग के बीच की दूरी बढ़ जाती है, जिससे आपका दिमाग आपकी मन की बातें कम सुनता है। इससे आपका माइंड पर पूरा कंट्रोल हो जाता है और आप हल्का महसूस करते हैं। आपके थॉट प्रोसेस की स्पीड भी कम हो जाती है। इसे आप एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश कर सकते हैं। मान लीजिए आप ट्रैफिक में खड़े हैं, तो आपको बहुत बुरा फील होगा और आपको गुस्सा भी आएगा। लेकिन अगर आप ट्रैफिक में खड़े होकर ऊपर आसमान की ओर देखना शुरू कर देते हैं, तो आपको काफ़ी अच्छा फील होगा। आपकी फीलिंग बिल्कुल अलग हो जाएगी और आपको बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आएगा। आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपके और ट्रैफिक के बीच की दूरी हो जाती है। आपका माइंड ट्रैफिक के बारे में न सोचकर आसमान को देखने पर अपना पूरा फोकस रखेगा। यही बात दिमाग और मन पर लागू होती है। मेडिटेशन से आप इन दोनों के बीच की दूरी को बढ़ा सकते हैं। मेडिटेशन से कंसंट्रेशन बढ़ता है। जब आप किसी काम को पूरे कंसंट्रेशन से करते हैं, तो आपके बुरे विचार आपको परेशान नहीं करते हैं। अब बात करते हैं वैराग्य की। तो मान लीजिए कि मेडिटेशन से अपने माइंड को कंट्रोल तो कर लिया, लेकिन आपको एक प्रॉब्लम हमेशा फेस करनी पड़ेगी। वो प्रॉब्लम यह है कि आपका कंट्रोल माइंड दोबारा से गलत रास्ते पर चला जाता है। तो इसका सोल्यूशन है वैराग्य। इसका मतलब होता है कि मोह माया लोभ से दूर रहना। हमारा मन ज़्यादातर इन्हीं चीज़ों से की तरफ जल्दी से अट्रैक्ट होता है, लेकिन हमें हमारे मन को समझाना होगा कि ये सभी चीज़ें इल्यूजन है, जिसमें फंसकर इंसान अपनी लाइफ को बर्बाद कर बैठता है। जो इंसान इन चीज़ों को कंट्रोल कर लेता है, उसे लाइफ में सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इन्हीं को अचीव करने के चक्कर में इंसान पूरी जिंदगी इधर उधर भटकता रहता है। मन को भटकने से रोकने के लिए आपको मेडिटेशन को अपना नेचर बनाना होगा। ऐसा तभी कर पाएंगे जब आप अपने माइंड से चिंता और परेशानी को निकाल देंगे। आप किस चीज़ को अचीव करना चाहते हैं, उसके होने या ना होने पर भी आप परेशान रहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, आपके पास पैसा है तो आप उसे लेकर परेशान रहेंगे कि आपके पास जो पैसा है तो उसे इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दूसरी तरफ आपके पास पैसा नहीं है तो आप वैसे ही परेशान रहेंगे कि आप अपनी लाइफ किस तरह से स्पेंड करेंगे। इन सभी परेशानियों से बचने के लिए आपको न तो पास्ट के बारे में सोचना है और ना ही अपने फ्यूचर के बारे में सोचना है। आपको प्रेजेंट में अपनी सिचुएशन को सही तरीके से मैनेज करने का प्रयास करना है। जब कोई स्टूडेंट किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहा होता है, तो पढ़ाई करते समय उसके माइंड में एक चीज़ हमेशा आती है कि वो इतनी मेहनत कर रहा है कि क्या वो सक्सेस हो पाएगा या नहीं। यही बात एक बिजनेसमैन के मन में भी आती है। उसे भी लगता है कि वो जो भी बिजनेस कर रहा है, क्या उसमें वो कामयाब होगा या नहीं होगा। किसी भी काम में जब हम पहले से ही नेगेटिव चीज़ें के बारे में सोचने लगते हैं, तो हम अपने वर्क पर सही तरीके से फोकस नहीं कर पाते हैं। ऐसे लोगों को ओशो सजेस्ट करते हैं कि उन्हें अपनी लाइफ में मेडिटेशन को अपना लेना चाहिए, क्योंकि मेडिटेशन करने से आपके मन में ऐसे कोई भी बुरे विचार आते ही नहीं कि आप आगे चलकर उसमें सक्सेसफुल होंगे या नहीं। मेडिटेशन की मदद से आप अपने गोल को अचीव करने पर फोकस करेंगे। एग्जाम्पल के लिए, मान लीजिए कि आप किसी रास्ते से जा रहे हैं, रास्ते पर नाला है और नाले से गंदा पानी बह रहा है, तो क्या आप उस नाले में कूद जाएंगे? नहीं ना। आप उस समय नाले के पास रुककर नाले के साफ होने का वेट करेंगे, और जैसे ही आप नाले से गंदा पानी निकल जाएगा, तब आप उसे पार करेंगे।
उसी तरीके से हमारा माइंड होता है। हमारे माइंड में पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं। अगर हम नेगेटिव थॉट के जाल में फंस गए तो हम अपने टाइम और एनर्जी दोनों को ही वेस्ट करते हैं, अपने टारगेट को भूल जाते हैं। अगर आपके मन में कोई भी गलत विचार आता है तो आप कुछ समय के लिए खुद को इतना बिजी कर लें ताकि जो भी बुरे विचार आपके मन में चल रहे हैं वो कुछ ही समय में खत्म हो जाए। इस बात को बड़े बड़े डॉक्टर्स और साइंटिस्ट भी एक्सेप्ट करते हैं कि मेडिटेशन के सामने बड़ी से बड़ी बीमारी भी हार जाती है। जिस बीमारी का इलाज मेडिसिन से नहीं किया जा सकता और डॉक्टरों के पास जिस बीमारी का इलाज नहीं है, उस बीमारी का इलाज मेडिटेशन से किया जा सकता है। हमारी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम आती हैं उन सभी के पीछे का कारण है हमारे मन का अशांत होना। अगर डेली लाइफ में मेडिटेशन को शामिल कर लिया जाए तो हमारी लाइफ में पॉजिटिव इफेक्ट आने शुरू हो जाते हैं और हमारे अंदर एक अलग ही तरह की एनर्जी फ्लो करती है। डेली मेडिटेशन करने से सेंसेस और मसल्स पर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है और माइंड में पॉजिटिव एनर्जी फ्लो होती है, जिससे हम बड़े से बड़े फेलियर से फाइट कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, हम अगले वीडियो में और डिटेल से चर्चा करेंगे। तो आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।